नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे करारी हार, सुप्रीम को हार। यूपी चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर विवाद थमा नहीं है। अब सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें ईवीएम बदलने का कथित दावा किया जा रहा है। हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीसरा ट्वीट करते हुए उस शख्स को सुरक्षा देने की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से गुहार भी लगाई है। कथित ऑडियो को लेकर अब नया संग्राम छिड़ चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ईवीएम पर फिर सवाल खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और लिखा, ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय उसका संज्ञान लें व सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दे। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। दरअसल सोशल मीडिया पर दो व्यक्तियों की बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति खुद को टीचर बताते हुए कहता है कि उसकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी और उसने देखा कि ईवीएम बदल दिए गए। वो दावा करते हुए कहता है कि सपा की सरकार नहीं आएगी। आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे मतलब कासिमाबाद था हमारा। कासिमाबाद में पीठासीन अधिकारी हैं। जब आपका ईवीएम सब बदल दिया तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। मैंने बोला मैंने। अच्छा, तब क्या बोले मतलब? पहले यसको बोला। हाँ, पहले यसको हड़काना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा, मास्टर साहब नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। हाँ, और देखा भी है हम लोगों ने, उस चीज को देखा भी है कि जो कहते हैं वो कर देते हैं। अब क्या कर भैया, थोड़ा सा बाल बच्चा है, नौज पास बाल बच्चा है, क्या कर नौकरी बचाओ बजे। नहीं, लेकिन ये सब तो गलत कर रहे हैं, अति हो रहा है। गलत तो कह दिले हम, पूरे प्रदेश में गलत है। हम सपोर्टर ना है भाजपा का, लेकिन गलत तो कह दिले हम। माहौल और जनता के वोट के हिसाब से तो सपा ही आनी चाहिए। सपा ही आनी चाहिए, लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है। आएगी ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आएगी ही नहीं, हर हाल में नहीं आएगी, हर हाल में नहीं आएगी। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जैसे वोट जब पड़ता है तो वोट जब पड़ता है तो वहां से भी जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद हो जाता है तो ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में हो जाता है ना पूरा। हम ही लोगों के अंडर में आता है, तो वहां से कैसे बदल लेंगे सब? हमारी वो बात नहीं है। स्ट्रांग रूट में जब पहुंचेगी तब न। अगर ऑडियो के वायरल होने के बाद से अखिलेश यादव फिर से एक्टिव मोड में आ गए हैं। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी और खुद इसके मुखिया अखिलेश यादव एग्जिट पोल्स के बाद से ही ईवीएम और काउंटिंग में धांधली का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। सपा के कई नेताओं के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया है कि सपा को गड़बड़ी करके हराया गया। अब उन्होंने एक कथित ईवीएम बदले जाने की चुनाव अधिकारी की ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर ट्वीट किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 सीटों में से 273 सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में अब अखिलेश ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट को मामले में दखल देने की बात कही है। साथ ही राष्ट्रपति से मामले का संज्ञान लेने को कहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो जिस तरह से करारी हार के बाद अब ईवीएम को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पूरे मामले में वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर से सपा सुप्रीमो ने न केवल ईवीएम पर सवाल उठाए बल्कि चुनाव आयोग को कटघरे में लाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में संज्ञान लेने की भी बात की है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरीश रावत जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हरीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, और साथ ही साथ जनार्दन मिश्र, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही लोगों का। सबसे पहले हरीश जी आपके पास ही आएंगे। पहला सवाल आपसे ही होगा, ईवीएम को लेकर लगातार पहले भी तमाम बातें कही जा रही थी और इस वीडियो को वायरल लेने के बाद तो अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की बात कही जा रही है। क्या कहना है इस पूरे मसले पर आपका? देखिए, जो वायरल ऑडियो जो वायरल हुआ है, इसको लेकर के जब तक इसकी तथ्यात्मकता की कोई पुष्टि न हो, और जैसा आपने बताया कि श्रीमान अखिलेश यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट को सबको उन्होंने जी जी हरीश जी आपके पास होने के बारे के पूरा मसला क्या है, यहाँ तक ईवीएम पे हरीश जी आपका ऑडियो ठीक प्रकार से नहीं आ रहा है, आपके पास वापस तो चलन पहले भी ईवीएम को लेकर के हेलो जी जी आ रही आवाज, अपनी बात पूरी करें आप। हमने कहा कि पहले भी अगर आप देखें तो विपक्ष का तो एक चलन बन चुका है कि जब वो हारता है तो ईवीएम पे ठीक ठाक होता है। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले भी ईवीएम पे ममता दीदी बहुत आरोप मढ़ रही थी, टीएमसी के लोग बहुत आरोप मढ़ रहे थे, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट जो जनता जनार्दन ने तय किया रहा। लोकतंत्र है, जनता जनार्दन का जो फैसला है उसका सबको सम्मान करना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को उसको सुधारित करना चाहिए जी। और जहां तक ये ऑडियो जो जिसको लेकर के श्रीमान अखिलेश यादव जी ने ये अपना ट्वीट किया है, उन्होंने स्वतः भी मांग किया है, न्यायालय से भी मांग किया है, चुनाव आयोग से भी मांग किया है। चुनाव आयोग का जो संप्रभु बॉडी है चुनावों के लिए, वो अपने आप इस मसले की जांच करेगी। जी बिल्कुल, ठीक है हरीश जी आपके पास आते हैं। जनार्दन मिश्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जनार्दन जी, जिस तरह से यहाँ पर ऑडियो की बात हो रही है, ऑडियो वायरल होने के बाद सपा सुप्रीमो जिस तरह से ईवीएम को लेकर एक बार फिर से बातचीत कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले भी कई बार, और ममता बनर्जी ने तो फोरेंसिक जांच तक की बात कर दी थी ईवीएम को लेकर। क्या कहना है आपका? ईवीएम की यदि जांच होनी चाहिए तो ऑडियो की भी जांच होनी चाहिए कि कहाँ तक ऑडियो सही है। इस पूरे मामले में आप किस तरह से आप देख पा रहे हैं? क्या वाकई में यहाँ पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस मसले का? प्रियंका जी, देखिए, ईवीएम से जुड़े हुए हर समस्या और उसके जो उपाय होते हैं उसके बारे में चुनाव आयोग ने अपने आप को स्पष्ट कर रखा है। उन्होंने कई बार चुनौती भी दी कि अगर आप कहते हैं कि इसको हैक किया जा सकता है, इसको ये बदला जा सकता है या इसमें छेड़खानी की जा सकती है, तो आप इसको खुले मंच पर आकर सिद्ध करें। तो उस समय कोई भी ऐसा पार्टी, कोई भी ऐसे लोग इसमें सामने नहीं आए। और अभी जो कथित एक ऑडियो वायरल हो रहा है उसकी भी देखिए पुष्टि होना बाकी है। ऐसे वायरल जो ऑडियो होते हैं उसमें हम अक्सर ही यही देखते हैं कि कुछ जो छेड़खानी करने वाले लोग होते हैं इस तरह का माहौल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। दूसरी चीज जो ये आपने देखा, इस चुनाव में लगभग 15 सीटें ऐसी रही जहां पर चुनाव जो जीत हार का अंतर है 500 से भी कम है। बाकी समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर जीत हासिल करी। तो अगर ईवीएम की खराबी और ईवीएम की चीजें बदले जाने की बात करते हैं तो ये चीजें ये स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है कि लड़ाई अच्छी थी, उस लड़ाई में एक आदमी आगे निकला, एक पिछड़ गया। तो पिछड़ने वाले को आरोप प्रत्यारोप की बजाय अपने में सुधार और कहाँ कमी रह गई उस चीज का विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका कि सुधार को लेकर विचार करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हार का ठीकरा चुनाव आयोग के सर पर फोड़ने की भी कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। यही वजह है कि हार वो खुद स्वीकार न करके, अपनी गलती स्वीकार न करके कहीं ना कहीं इस पर कोशिश की जा रही है कि कहीं ना ईवीएम को बीच में लाया जाए और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाए। प्रियंका जी, देखिए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से कहीं जो जनता है वहां पर जनता के बीच में एक शंका उत्पन्न होती है। जो चुनावी प्रक्रिया है जिसमें लोगों ने वोट
दिया, इस चीज पे कितने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इतने बड़े एक सिस्टम को पूरा किया जाता है, और आप एक छोटे से रूमर से, छोटी सी अफवाहों से आप उस चीज को पूरा डिरेल कर देते हैं। आप उसको कहते हैं, पूरी प्रक्रिया पे एक प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। तो इस चीजों को जरूर रोकना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी समस्याएं हैं तो चुनाव आयोग को भी एक स्पेशल एक सेल बनाकर इस चीज के सामने रखना चाहिए, और अगर जो ऐसे कोई आरोप लगाते हैं और आरोप सिद्ध ना हो तो उन पर भी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। जी बिल्कुल। हरीश जी, जिस तरह से जनार्दन जी का कहना है कि एक सेल इस तरह की भी होनी चाहिए जिसमें इस तरह के आरोप लगने वालों के ऊपर भी कहीं ना कहीं शुरुआती जांच के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए यदि आरोप सिद्ध ना हो, क्या लगता है आपको कि इसकी जरूरत है? क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा कई बार ईवीएम को लेकर सफाई दी जा चुकी है, तमाम तथ्य, तमाम टेक्निकल चीजें समझाई जा चुकी हैं, उसके बावजूद भी चुनाव दर चुनाव लगातार कहीं ईवीएम के खराब होने की बात, कहीं ईवीएम बदले जाने की बात, कहीं ईवीएम का बटन दबाने के बाद एक ही पार्टी को वोट जाने की बात, ये तमाम तरह की नई नई बातें हर चुनाव में सामने आती रहती हैं। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर अब चुनाव आयोग को भी तमाम जो विपक्षी पार्टियों के सवाल रहते हैं उनको भी मुखर होकर जवाब देने की जरूरत है, ताकि कम से कम आगे आने वाले चुनावों में इन सवालों पर रोक लगाई जा सके या कम किए जा सके? जी हरीश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बीच बीच में आवाज आपकी स्पीक गायब हो जा रहा है जी। लेकिन देखिए, जो बात जनार्दन मिश्रा जी ने कही है, निश्चित रूप से बात सही है कि इस तरह के भ्रामक आरोप लगाए जाने के बाद उसका एक गलत प्रभाव जाता है, लोगों में गलत संदेश जाता है। और जो विषय श्रीमान अखिलेश यादव जी ने उठाया है, निश्चित रूप से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव से संबंधित सभी अधिकार उसके पास रहते हैं, और जो भी प्रशासनिक मशीनरी भी है चुनाव के समय, चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक वो चुनाव आयोग के ही अधीन काम करती है। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा। और ये बात भी सही है कि इस तरह की जो आरोप लगाए जाते हैं उनकी जांच के बाद अगर वो निराधार पाए जाते हैं तो इस तरह के निराधार आरोप लगाए जाने वाले लोगों के ऊपर भी कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ताकि इस तरह के अनर्गल आरोप जो तथ्यहीन हो वो न लगाए जाए। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, आगे तो किस तरह से चुनाव आयोग इस पर फैसला करता है वो चुनाव आयोग को देखना है, लेकिन लगातार इस तरह से विपक्ष के द्वारा, सपा के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या स्टेक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने पहले कहा कि लोकतंत्र में जनता निर्णायक होती है और जनता ने जो फैसला सुनाया उसका सभी को उस फैसले को शिरोधार्य करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही जो लोगों का, राजनीतिक दलों का जो कार्यशैली है वह लोकतंत्र को समृद्ध बनाता है। लेकिन यदि हम चुनाव आयोग को लेकर के, जिसने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव संपन्न कराया, तो सभी राजनीतिक दलों को कम से कम आभार व्यक्त करना चाहिए कि चुनाव आयोग ने इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से इसको संपन्न कराया है। तो बार बार अगर हम चुनाव किसी एक संवैधानिक संस्था पे बार बार हम सवाल खड़े करेंगे तो ये चीज, ये इस तरह के आरोप कहीं न कहीं एक भ्रम पैदा करते हैं और जो इसका एक गलत मैसेज आता है। मैं आपको एक उदाहरण से इसको और स्पष्ट करना चाहूंगा कि श्रीमान अखिलेश यादव जी ने राजनीतिक कारणों से वैक्सीन पर, कोविड महामारी के कार्यकाल में भी वैक्सीन जैसे विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पे उन्होंने कहा बीजेपी की वैक्सीन, तो जो लोग भ्रमित हुए वो तो एक तरह से इस तरह के बयान किसी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ थे। जी बिल्कुल। उसी वैक्सीन को जो वैज्ञानिकों ने बनाई, जो जीवन रक्षा के लिए है, उस पे इस तरह की हल्की बात से एक वातावरण में भ्रम पैदा हुआ। तो यह किसी भी तरह की, ये लोक महत्व का विषय है। पूरे देश की शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो चुनावों पर निर्भर करती है। तो कम से कम हम जो सेंटिटी है, जो पवित्रता
चुनाव आयोग की उसको बनाए रखें, ये हम सबकी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल जनार्दन जी, जिस तरह से हरीश जी का कहना है कि चुनाव आयोग के ऊपर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, और इस बार चुनाव प्रचार में तो चुनाव आयोग नहीं तमाम विभागों पर, चाहे प्रशासन की बात करें, पुलिस विभाग की बात करें, तमाम विभागों पर सवाल खड़ा कर दिया गया। यदि यहां पर सवाल खड़े करने की बात होती है तो 17 में भी जब रिजल्ट आया था तब तो समाजवादी पार्टी की सरकार के अंतर्गत रिजल्ट आया था, वहां पर उस समय उन्हें परेशानी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन 22 में यदि उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो कहीं ना कहीं इस तरह की संस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीति का स्तर जो नीचे गिर रहा है ये आगे आने वाले समय के लिए और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा परेशानी से भरा हो सकता है? क्योंकि कुछ संस्थाएं तो हमें उन पर भरोसा बनाए रखना होगा, कानून पर भरोसा और चुनाव आयोग पर भरोसा, प्रशासन पर भरोसा, यदि इस पर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं लोगों में तमाम संस्थाओं की जो एक डिग्निटी होती है उसको भी गिराने का काम राजनीति के द्वारा किया जा रहा है। प्रियंका जी देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है जी। आरोप प्रत्यारोप जो है लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, लेकिन आरोप जो होते हैं वो निराधार नहीं होने चाहिए। आप एक इतनी बड़ी संस्था पर, इतने बड़ी चुनावी प्रक्रिया पर महज एक ऑडियो क्लिप से सवाल नहीं उठा सकते। देखिए प्रियंका जी, हम लोग जानते हैं आम जिंदगी में कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस के लिए, थोड़ा से अपने ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। तो ऐसे क्लिप या ऐसे लोग या ऐसी चीजों को लेकर एक बड़ा सा एक वो तैयार कर देना और जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करना बिल्कुल सही नहीं है। देखिए अभी जो स्थिति, जो आंकड़े कह रहे थे अखिलेश जी के पक्ष में, और जैसे ही एग्जिट पोल आने शुरू हुए उन्होंने उस चीज को नकारना शुरू किया, तो ये जरूर है कि अखिलेश जी ने हर जगह पर अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन जहां जहां पर कमी रही अब उसको देखना चाहिए, ना कि ये चीजें चुनाव आयोग पर, प्रशासन पर और सरकार पर फोड़ने की बात है। तो ये इस चीज से कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जो एक भावना होती है उसमें भी, क्योंकि अखिलेश जी के समर्थकों को यही लगेगा कि भाजपा ने बेईमानी करके सरकार बना ली जी। और ये चीज जो दूसरे लोग हैं, एक शंका की भावना रहती है कि अगर हमने वोट दिया, हमारा वोट हमारे नेता को नहीं पहुंच रहा है, तो फिर ये चुनावी प्रक्रिया, वोट देने का मतलब क्या निकलेगा। तो ये शीर्षस्थ नेताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर कोई इस तरह के जो फॉलोवर्स और जो वर्कर होते हैं ऐसा कुछ लेके भी आते हैं, तो स्वयं पहले उस चीज को एनालाइज करें कि ये चीज कैसे हम सामने रखते हैं, पहले वो स्वयं उस चीज का विश्लेषण करें। ये बड़े मंच पर रखने से कहीं कहीं लोकतंत्र में भी एक आप शंका उत्पन्न करते हैं। जी बिल्कुल, आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। तो लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं करारी हार के बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से अब गुहार की बात की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में ना तो ऑडियो जो वायरल हुआ है उसकी अभी तक तथ्यात्मक जांच हुई है, और ना ही तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके लिए कोई उसके एवज में कोई पुख्ता सबूत अभी तक उपलब्ध कराए गए। देखना ये होगा कि इन दोनों ही मसले पर आगे चलकर क्या कुछ फैसला संस्थाओं के द्वारा लिया जाता है, एजेंसियों के द्वारा लिया जाता है, और क्या फैसला निकलकर सामने आता है। इसी पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes! In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे करारी हार, सुप्रीम कोर्ट में गुहार। लगातार हमारे साथ दोनों ही गेस्ट बने हुए, हरीश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, और साथ ही साथ जनार्दन मिश्र राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए। हरीश श्रीवास्तव जी, लगातार हम जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, ईवीएम को लेकर अभी से नहीं लंबे समय से अलग अलग राज्यों में सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन तमाम पार्टियों के द्वारा सत्ताधारी पार्टी पर हमेशा आरोप लगाए गए हैं, और जब उनके पक्ष में फैसला आता है तब कहीं ना कहीं ये आवाज थोड़ी दबी हुई नजर आती है। पंजाब की यदि हम इस समय बात करें तो आम आदमी पार्टी को अप्रत्याशित बहुमत मिला है। जाहिर सी बात है कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को स्वीकार किया है, लेकिन वहां पर इस तरह के सवाल नहीं उठते नजर आ रहे हैं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में इस तरह की बातें ज्यादा उठती हैं। क्या वजह है इसके पीछे? क्या कहीं ना कहीं लंबे समय से जिस तरह से प्रक्रिया चली आ रही है उसको लेकर आगे बढ़ाने के लिए होता है, या कोई और वजह आप मानते हैं इसके पीछे? नहीं, देखा, मैंने पहले ही कहा कि ये जो हमारे विपक्षी दल के मित्र हैं वो सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते, सच को स्वीकार नहीं करना चाहते। जनता को जो फैसला है उसको स्वीकार करने के बजाय, सीधे सपाट वे में स्वीकार करने की बजाय वो ईवीएम पे या तरह तरह के आरोप गढ़ते हैं और मरते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता जनार्दन के बीच में पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस को प्रूव किया है। लेकिन हरीश जी, पंजाब की यदि हम बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद कांग्रेस के किसी नेता के द्वारा वहां पर ईवीएम की बात नहीं उठती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हालांकि जीत हो जाती है, उसके बाद नहीं उठी है बात। लेकिन क्यों उत्तर प्रदेश में और बीजेपी शासित राज्यों में ही इस तरह की बातें ज्यादा उठती हैं? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में जो जनतंत्र के प्रति जिम्मेदारी है, जनता के प्रति जवाबदेही है, उस जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम किया है। जो वायदा किया हमारे नेतृत्व ने, उसको भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार ने पर्फात करने का काम किया। लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन की बात रही हो, गरीब कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, किसानों मजदूरों के खुशहाली और समृद्धि की बात हो, तो ये योजनाएं अब तक कागजों में रह जाती थी, लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और इसकी कार्यशैली ने लोगों के तक के पहुंचाई है। परिणाम ये उसका हुआ कि उत्तर प्रदेश का 2014 का लोकसभा चुनाव देखिए, 2017 का विधानसभा चुनाव देखिए, और 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, और पुनः 2022 का विधानसभा चुनाव देखिए। इन सभी चुनावों में जो विपक्षी दलों के मित्रों की जात पात की गुड़ागणित की राजनीति, जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, उसको पूरी तरह से खारिज करने का काम किया और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पे अपनी एक मजबूत मोहर लगाने का काम किया। ठीक है। तो अब इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई और वोट नहीं है, तो ये ईवीएम को आसान वोट मिलता है तो वहां। ठीक है। जनार्दन जी भी हमारे साथ बने हुए। जनार्दन जी, हरीश जी का कहना है कि क्योंकि यहाँ पर विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं रहता है तो ईवीएम एक आसान मुद्दा होता है। क्या आपको भी लगता है क्योंकि बाकी राज्यों की जिस तरह से हम बात कर रहे थे वहां ये बातें कम सुनाई देती हैं? जी देखिए, ईवीएम पर सवाल उठाकर राजनीति मजबूत नहीं की जा सकती। अगर आप मुद्दों की बात करेंगे, जैसे अखिलेश जी का जो रिएक्शन आया था इलेक्शन रिजल्ट के बाद में, वो एक पॉजिटिव और सकारात्मक था कि हमारी सीटें बढ़ी हैं, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है और हम आगे मेहनत करेंगे, हम अच्छा विपक्ष देंगे। तो ये एक अच्छा और एक सकारात्मक राजनीति की पहचान है। लेकिन आप भ्रमित करने के लिए ईवीएम पे बात करें और ये कहें कि नहीं हमें दूसरी तरीके से या गलत तरीके से हरा दिया गया, तो ये चीजें मुझे नहीं लगता। और शायद अगर अखिलेश जी विश्लेषण करें या विपक्षी पार्टी विश्लेषण करें तो इस तरह के अनर्गल आरोपों से कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान ही हुआ है, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपने, मैं फिर से कहता हूं कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, महज थोड़े से अपने अटेंशन के लिए या इम्पोर्टेंस के लिए तो कुछ भी बोलता है, तो उसको इतने बड़े पटल पे उठाकर एक शंका की स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। तो जी बिल्कुल जनार्दन जी, इसके अलावा जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि एक जगह से ये ऑडियो वायरल हुआ है,
होने की जब जांच हो जाएगी तब तथ्य तो सामने आ ही जाएंगे कि कैसा ऑडियो है। लेकिन ईवीएम को लेकर यदि एक जगह से कहीं सवाल आ भी जाता, उसके बाद भी सरकार में तो कोई फेरबदल हो नहीं सकता है, ना दोबारा चुनाव कराया जा सकता है। तो क्या लगता है आपको कि केवल पार्टी की छवि खराब करना ही इसके पीछे मंशा है? ये बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए ईवीएम को लेकर जो भी समस्याएं हैं, चुनाव आयोग हर तरीके के उसको परेशानियों को, समस्याओं को सुनने के लिए राजी है और उसने पहले भी इस तरह के अवसर दिए हैं कि आप आइए और अपनी चीजों को, अपने जो आप शंकाएं हैं या कोई भी तरीके से आपको लगता है कि ये चीजें गड़बड़ हो सकती, तो हम उस चीज को संभालेंगे। लेकिन उस समय मुझे नहीं लगता कि जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो इतना फोकस होकर चीजों को समझते हैं। ईवीएम की जो मतलब खराबी की बात करने या बदलने की बात करने, वो उतना संभव नहीं है। आप हर रिपोर्ट में इस चीज को पढ़ा जाता है, हर तरीके से चुनाव आयोग अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन फिर भी जी, सिराथू की सीट पे यदि हम देखें तो थोड़ी बहुत परेशानी आई थी, लेकिन उसमें पल्लवी पटेल को आखिर में जीत मिली है, जो कि साफ है। वही प्रियंका जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि करीब 12 से 15 सीटें जहां पे जीत का अंतर सिर्फ 500 से कम है। तो चुनाव एक अच्छा हुआ, आपने एक अच्छा चुनाव लड़ा, उसके लिए जनता, आपके समर्थक भी आपके साथ में है। आपने जो पहला प्रतिक्रिया दी वो भी बहुत सकारात्मक थी, लेकिन अब ईवीएम को लेकर और इस तरह के भ्रम फैलाने को लेकर मुझे नहीं लगता कि राजनीति को मजबूत किया जा सकता। जी बिल्कुल। जी जनार्दन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम जिस तरह से चर्चा कर रहे थे, करारी हार के बाद ईवीएम पर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में तमाम विशेषज्ञों का, विश्लेषकों का यही कहना है कि अब इस पूरे मामले में बात करके कहीं ना कहीं पार्टी को ही, अपनी पार्टी को नुकसान यहां पर ज्यादा होगा, क्योंकि यदि इस तरह की कोई शिकायत थी तो चुनाव रहते ही, चुनाव के समय ही इस बात को लेकर शिकायत की जानी चाहिए। फिलहाल अब इस पूरे मसले पर चुनाव आयोग क्या कुछ कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।